दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जंग के बारे में बताने वाला हूं जिसमें ना बंदूक चलती है ना बम फटते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की सरकारें डरती है। अमेरिका, चीन, ताइवान, रूस और यूरोप सब एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं और वो है माइक्रोचिप। ये वह चिप है जो आपके मोबाइल, लैपटॉप, कार, टीवी, फ्रिज, एटीएम, विमान और मिसाइल और यहाँ तक कि आपके देश की सुरक्षा तक को कंट्रोल करती है। क्रिस मिलर की किताब चिप वॉर बताती है कैसे चिप बनाने वाली कंपनियों ने दुनिया की पावर को बदल दिया। आज हम इसे आसान भाषा, कहानी और असली घटनाओं के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, माइक्रोचिप की शुरुआत कैसे हुई। सन 1950 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन में कोल्ड वॉर चल रही थी। उसी समय एक अमेरिकन इंजीनियर जैक कैबी ने पहली माइक्रोचिप बनाई। अमेरिका ने तुरंत समझ लिया, जो चिप को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा, और यहीं से शुरू हुई असली चिप वॉर। चैप्टर 2, इंटेल का जन्म और दुनिया बदलना। सन 1968 में इंटेल बनी। इन्होंने दुनिया की पहली कमर्शियल माइक्रो प्रोसेस बनाई, इंटेल 4004। अब कंप्यूटर छोटे, सस्ते और तेज होने लगे। किताब बताती है इंटेल ने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई, पूरी डिजिटल दुनिया की नींव रखी। आज हम अमेरिका की डोमेन्स या यही से शुरू हुई। चैप्टर 3, जापान का उदय और अमेरिका का डर। 1970 और 80 के दशक में जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ा। हिताची, तोशिबा, एनईसी दुनिया की सबसे अच्छी मेमोरी चिप बनाने लगे। अमेरिका डर गया क्योंकि अमेरिका की फैक्ट्रियां बंद होने लगी। जापान चिप क्वालिटी और कीमत दोनों में आगे था। फिर अमेरिका ने क्या किया? जापान में भारी टैरिफ लगाए, कूटनीति दबाव, टेक्नोलॉजी साझेदारी रोकी। किताब कहती है कि यह पहली तकनीक ट्रेड वॉर थी। चैप्टर 4, ताइवान का गेम चेंजर मूव। 1987 में एक व्यक्ति ने इतिहास बदल दिया। मॉरिस चैंज चाइना से आए, यूएस में पढ़े और ताइवान में जाकर दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी बना दी, TSMC। TSMC का मॉडल क्रांतिकारी था। खुद के कोई प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ दूसरों की डिजाइन की चिप बनाना, हाई प्रेजेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज दुनिया की 90% एडवांस चिप TSMC बनाती है। किताब का एक दमदार पॉइंट है, TSMC दुनिया का सबसे जरूरी कंपनी है। अगर कल TSMC बंद हो जाए, पूरा ग्लोबल टेक सिस्टम गिर जाएगा। चैप्टर 5, चाइना का उभार और दुनिया की सबसे बड़ी चिंता। चीन ने समझ लिया, अगर हमें सुपर पावर बनना है तो चिप में नंबर 1 बनना होगा। हुआई, SMIC, ZTE पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन चाइना एक बड़ी कमजोरी है, वो अभी भी सबसे एडवांस चिप नहीं बना पाता, EUV मशीन नहीं बना सकता। चिप डिजाइन टूल अमेरिका के हाथ में है, इसलिए चाइना पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी खरीदता रहा। अब अमेरिका ने उस रास्ते को बंद करना शुरू कर दिया। ये नया कोल्ड वॉर है, अमेरिका वर्सेस चाइना। चैप्टर 6, ASML, वो कंपनी जिसे दुनिया छू भी नहीं सकती। ये हिस्सा सबसे शॉकिंग है। नीदरलैंड की कंपनी दुनिया की सबसे एडवांस
चिप मेकिंग मशीन बनाती है, EUV मशीन। इस मशीन के बिना एडवांस चिप बन ही नहीं सकती। किताब कहती है EUV मशीन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन एवर बिल्ट बाय ह्यूमंस। 1 लाख पार्ट्स, 40,000 इंजीनियर, कीमत 1,000 से 2,000 करोड़। इसे सिर्फ ASML ही बना सकता है। अमेरिका ने ASML को चीन को बेचने से रोक दिया, यानी चाइना को ग्रोथ रोकना मशीन रोकना है। चैप्टर 7, रूस, भारत और यूरोप का रोल। भारत ने 50 साल खो दिए क्योंकि हम फैब नहीं बना पाए। अब 2023 के बाद भारत तेजी से चिप मैन्युफैक्चरिंग में उतर रहा है। किताब बताती है द नेक्स्ट 20 ईयर विल बी डिफाइंड बाय सेमीकंडक्टर कंट्रीज। रूस तकनीकी रूप से कमजोर है, यूरोप डिजाइन में अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग में कमजोर है। चैप्टर 8, आज की असली जंग कौन जीतेगा। आज दुनिया की 3 चीजें चाहिए: चिप डिजाइन USA, चिप मैन्युफैक्चरिंग ताइवान, चिप मशीन नीदरलैंड, चिप असेंबल चाइना। सब एक दूसरे पर निर्भर है। अगर किसी एक देश में भी टकराव हुआ, पूरी दुनिया 30 साल पीछे चली जाएगी। किताब का सेंट्रल मैसेज: 21वीं सेंचुरी की असली ताकत सेना नहीं, सिलिकॉन की चिप है। आपके मोबाइल से लेकर मिसाइल सिस्टम तक सब चिप पर चलता है। अगर चिप रुक जाए तो दुनिया रुक जाएगी और 30 साल पीछे चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।